ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि प्रासुवः यद्भद्रं तन्न आसुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आप देख रहे हैं सवाल आपके जवाब ऋषियों के हमारे माध्यम से। तो करते रहिए हमसे अपने मन की बात और जानते रहिए हमसे अपनी हर बात का जवाब। तो आज का एक प्रश्न है मेरे प्यारे दर्शकों, जो आया है हमारे सामने, तो उस पर हम आज थोड़ा खंडन मंडन करेंगे। कुछ शंकाएं उठेंगी और उसका भी निवारण साथ साथ ही करेंगे। विषय है हमारा मूर्ति पूजा। जी, तो सबसे पहले हम मूर्ति पूजा के बारे में बताएं कि जो ये मूर्ति बनाकर हम पूजा करते हैं और जिस प्रकार से करते हैं वो व्यर्थ ही है। आप पीछे ये जो महापुरुष है, आप इनकी भी मूर्ति देख रहे होंगे। अब हमने उनकी जो मूर्तियां बनाई हैं वो केवल स्मृति के लिए बनाई हैं। इसलिए बनाई हैं कि वो हमें ये स्मृति रहे कि हम ऋषियों की संतान हैं और ऋषियों ने हमें क्या क्या उपदेश दिए हैं, केवल मात्र इतना। इसका तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इनके आगे दिया जलाऊं, धूप जोत बत्ती इत्यादि दूसरे प्रकार के प्रसाद और फल फ्रूट या कुछ और कुछ पैसा दान दक्षिणा देकर इनसे अर्चना करूं कि हे ऋषियों, हे मेरे भगवान, हे प्रभु, हे महात्माओं, हे महापुरुषों, मुझे ज्ञान दीजिए। केवल इतना कहने से मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे पुरुषार्थ करना था, मैंने किया। गुरुकुल में जाकर शिक्षा दीक्षा ली, गुरु के सानिध्य में सभी प्रकार के ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ाया। तब जाके हम इस योग्य हो गए हैं कि अपना कुछ कल्याण कर पा रहे हैं और ईश्वर उपदेशानुसार आपका कुछ कल्याण करेगा की संभावना से आपके सामने ये इस तरह की ये शंकाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रश्न है हमारा मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा में सबसे पहले हमारे दर्शक क्या हमसे जानना चाहेंगे? जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है? मूर्ति की पूजा बताते हैं कि कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। मूर्ति की पूजा किसी ने इसलिए की होगी स्मृति के लिए कि जैसे हमने पीछे अपने ऋषियों की मूर्ति रखी है, वैसे ही कुछ महापुरुषों ने अपने जो देवता स्वरूप महापुरुष थे, महात्मा लोग थे, उनकी मूर्तियां इत्यादि बनाई होंगी उनकी स्मृति के लिए, ताकि उनके गुण कर्म स्वभाव हम उनको अपने समक्ष पाकर उनको ध्यान में रखते हुए देखते रहे, सीखते रहे। लेकिन धीरे धीरे इस मूर्ति पूजा ने अपना एक कुछ और ही अलग रूप ले लिया है। आप मेरे को बताइए, भगवान का रूप ले लिया है, ईश्वर का रूप ले लिया है, जबकि ये मूर्तियां जो बनाई जाती थी, ईश्वर की तो कोई मूर्ति बना नहीं सकता है। ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है, तो उसकी कोई मूर्ति कोई कैसे बना सकता है? और देखिए हमारे सामने क्या प्रस्तुत हो रहा है कि एक व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे महानुभावों, एक कोई गरीब व्यक्ति
अपनी जीविका चलाने के लिए कोई कलाकार व्यक्ति मिट्टी से, पत्थर से कोई आकृति बना देता है और उस आकृति को बनाकर बाजार में बेचता है। मिथ्या ज्ञान देखिए, वो ये कह कर कि मैं भगवान की मूर्ति बना रहा हूं और उस मूर्ति को वो बना रहा है। कितनी विचित्र बात है कि जिस भगवान का, जिस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो उसकी मूर्ति बना रहा है और फिर उसको बेच भी रहा है बाजार में। उसके बाद हमारे जैसे कुछ व्यक्ति बाजार से उसको खरीद भी रहे हैं, ये कहकर भाई ये भगवान दे दीजिए, वो भगवान दे दीजिए। फिर बाजार वाले दुकानदार उसका मूल्य भी लगाते हैं कि ये भगवान छोटा है, इसका इतना मूल्य है, ये थोड़ा बड़ा है, उतना मूल्य है। विचित्र बात देखिए, एक भगवान को बना रहा है, उसको बाजार में बेच रहा है, दूसरा उसको खरीद रहा है। विडंबना तो देखिए। फिर वो खरीद कर घर ले आता है और उस भगवान के लिए वो घर बना रहा है। समझने का प्रयास कीजिए। जिसने ये सारी सृष्टि बनाकर हमें सौंप रखी है, उस परमपिता परमेश्वर के लिए हम घर बना रहे हैं। एक छोटा सा घर बना भी रहे हैं, उसको बना भी देते हैं। फिर किसी पंडित पुजारियों को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तू ये जो मैंने भगवान यहां रखा है, ये अभी निर्जीव है, उसके अंदर चेतना डाल दीजिए, आप उसके अंदर प्राण डाल दीजिए। फिर उस पुजारी की, उस पंडित की महानता देखिए कि वो उस भगवान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके प्राण डाल देता है और कह देता है कि अब तुम्हारा ये भगवान जीवित है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब चाहे जो कार्य आप इससे ले सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं। इस संसार के अंदर सबसे दुर्लभ कार्य ईश्वर का दर्शन ही करना है। हम ईश्वर का दर्शन जिस ईश्वर का नहीं कर पा रहे हैं, उस ईश्वर को हम मना रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके लिए घर बना रहे हैं, फिर उसके अंदर प्राण डाल रहे हैं, जिसने पूरी सृष्टि के अंदर ही प्राण डाल रखा है। ये जो ऑक्सीजन है, प्राण ही तो है। हम उसके लिए प्राण डाल रहे हैं और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके फिर कुछ उसको रिश्वत दे रहे हैं, उसको रिश्वत खोर बना रहे हैं। सुबह शाम उसके सामने दिया जला जाता है, तरह तरह की उसकी स्तुति की जाती है, आरतियों से, दूसरे प्रकार के मंत्रों से उसको मिष्ठान खिला जाती है, उसके मुंह के अंदर ढूसा जाता है जबरदस्ती। मेरे प्यारे अभी महानुभाव, आप समझिए, वो खा नहीं रहा है, लेकिन मेरे प्यारे महानुभाव, आप समझने की चेष्टा कीजिए कि किसके बारे में बात हो रही है। वो मूर्तियां कुछ खा रही नहीं है, जबरदस्ती उनके मुंह के अंदर दूसरा जा रहा है। दिया उनको दिखा जा रहा है, अगरबत्ती उनको दिखाई जा रही है, कुछ पैसे रिश्वत भी उनको दी जा रही है और उससे फिर कहा जाता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा वो काम कर दीजिए, मेरे घर में सुख और शांति दीजिए, मुझे ज्ञानी बनाए, मुझे ये कर दीजिए, मेरा वो टेस्ट पास करवा दीजिए, मुझे ये करवा दीजिए, मुझे वो करवा दीजिए, इसका बुरा कर दीजिए, इसका भला कर दीजिए। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता जी। अगर आप कह रहे हैं कि ईश्वर हर जगह होता है, जी।
तो क्या वह मूर्ति में नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है मूर्ति में। तो फिर उसकी पूजा नहीं कर सकते? पूजा हम कर सकते हैं, मूर्ति की पूजा किस लिए करें? क्योंकि इसमें आप, ईश्वर है। ये आपने सही कहा है कि ईश्वर तो इस सारे संसार के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर व्यापक है। उस मूर्ति के अंदर भी ईश्वर है, ये आपने सत्य कहा है। जी। लेकिन वो उस तरह से मूर्ति में हमें दर्शन नहीं दे सकता। खाली मांगने से कोई हमारा काम नहीं कर सकता, ये उसकी नीति है, उसका विधान है। अगर मांगने से कोई वस्तु ऐसे मिल जाए तो हमारी जो कर्म प्रधानता है वो नष्ट हो जाएगी। फिर तो मैं यहां बैठा बैठा सब चीजें मांगता रहूंगा। आप मेरे को ये बात बताइए कि कोई हमने नौकरी लगने के लिए टेस्ट पास करना है, तो उस टेस्ट पास करने के लिए मेहनत लगती है या एक दिया जलाकर अर्चना करने में मेहनत लगती है? अब एक तरफ तो मैं मेहनत करता हूं, वर्षों मेहनत करता हूं, तब जाके वो नौकरी मेरे को मिलती है और उसका मैं सुख भोगता हूं। एक मैं खाली एक दिया जलाकर कुछ रुपये की दक्षिणा देकर उस मूर्ति से ये अर्चना करो कि मुझे ये नौकरी कल तक मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा ईश्वर दे दे तो हम निठल्ले नहीं हो जाएंगे क्या? जो हम कर्म कार्य, जो हमारी प्रधानता है, जिसके लिए हमें स्वतंत्रता है, वो तो नष्ट हो जाएगी। फिर कौन किस चीज की मेहनत करेगा? ऐसे ही दिया जलाएगा, भगवान से मांगेगा, हे प्रभु मेरे को सुबह का खाना दीजिए अच्छा अच्छा, हे प्रभु मेरे को सुबह तक अच्छा सा घर दीजिए, ये सब करिए, वो तो हमारा जो पुरुषार्थ है, जो हम पुरुषार्थ, वो तो खत्म हो जाएगा। ईश्वर है, आपने ठीक कहा है, मूर्तियों के अंदर सब चीजों के है, लेकिन वहां हम उसको देख नहीं सकते हैं, वहां उसको सुन नहीं सकते हैं, और ना ही इस तरह से वो मूर्तियों में आकर प्रत्यक्ष हमारा कोई काम कर पाएगा। वो केवल जड़ ही हैं, आप उसको, वो जड़ ही हैं, उस तरह से वो हमारा कोई कार्य ईश्वर नहीं कर सकता है। और फिर ईश्वर तो हमारे अंदर भी है। आपकी बात को लेकर चलते हैं, जब वो मूर्तियों के अंदर है तो ईश्वर हमारे अंदर भी तो है, तो हम अंदर ही पूजा क्यों ना करें उसकी? बाहर मूर्तियों में क्यों करें उसकी? क्यों पैसे, क्यों मूर्तियां बनाएं, क्यों उन पे फल फूल दीप इत्यादि चढ़ाएं, क्यों कुछ करें जब हमारे भी अंदर ईश्वर, तो हम अपनी ही पूजा ना करें? अपने मन के अंदर जो अपनी हमारे शरीर के अंदर जो ईश्वर बैठा उसी की पूजा ना करें? और ये जान ले हम कि ईश्वर हमारे शरीर में जो ईश्वर बैठा उसकी पूजा कैसे करें? भाई सर्वश्रेष्ठ है। जी जी। तो फिर हम पर्वत की इनकी पूजा कर सकते हैं? पर्वत की पूजा करने योग्य है, क्योंकि वो देवता हैं। क्योंकि जो पर्वत होते हैं वो नदियों का निर्माण करते हैं, उन पर बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ने पर जो पिघल के जाती है तो उनसे वे नदियां नाले बनते हैं, तो हमारे को कुछ देते हैं। पर्वतों पर अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनसे हम अनेकों प्रकार की दवाइयां बनाते हैं। पर्वत जो होते हैं, उनको जो वृक्ष पेड़ पौधे वन इत्यादि होते हैं, वो वर्षा लाने में सहायक है। और मैंने आपको पहले बताया है कि देवता वो होता है जो दिव्य गुण रखता है, जो हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमको देता है, तो पर्वत की पूजा करनी चाहिए। लेकिन पर्वत की पूजा दिया, उसकी पूजा कैसी होगी? उसकी पूजा ऐसी होगी कि जो दिव्य गुण है उसके हैं, उन दिव्य गुणों को ठीक ठीक से प्रयोग में लाकर लाना, उसके दिव्य गुणों को ठीक ठीक से अपने जीवन में अपनाना, अपने जीवन में प्रयोग लाना, यही उसकी पूजा है। अब गंगा नदी को देख लीजिए, गंगा नदी पवित्र है, देवता है, क्योंकि उसका जो पानी है वो जंगलों में से आता है, वनों से आता है, पर्वतों से आता है, और वहां जो जड़ी बूटियों का जो रख है वो उसके अंदर मिलता है। कई प्रकार की औषधियां उस पानी में मिलती हैं, तो वो जो गंगा का जल होता है वो अपने आप में ही एक औषधि बन जाता है।
उसको पीने से, उसमें नहाने से कई प्रकार के आंतरिक और बाहरी चमड़े के रोग ठीक हो जाते हैं। तो हमें उस गंगा जल का ठीक ठीक से प्रयोग करके उसकी पूजा हम करते हैं, की भी जाती है। लेकिन आजकल जो ये उसकी पूजा करते हैं, उसके अंदर तेल डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, फल फूल डाल देते हैं, तो ऐसा तो उसकी जो गंगा का जल है उसकी गुणवत्ता को हम खत्म कर रहे हैं ऐसा करके। आपने देखा होगा जब इस तरह से कभी गंगा का पर्व आता है, आपने कितना गंद वामसता है देखा होगा। तो ऐसे तो उस गंगा जल की गुणवत्ता को हम खत्म कर रहे हैं। जी जी, अगर मूर्ति पूजा करना गलत है तो करोड़ों लोग मंदिरों में जाके भक्ति करते हैं, तो इससे आप क्या कहना चाहोगे? उसमें यही है कि इसमें ज्ञान और अज्ञान, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो तो ये करेगा ही नहीं। आप मेरे को ले लीजिए, मेरे को जब से ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मैंने कभी किसी मंदिर में मत्था टेकना, उनको सिर झुका के प्रणाम करना, ये कुछ और करना नहीं, कभी दिया जलाना, अगरबत्ती दिखाना, ये नहीं। लेकिन जिन जिन के अंदर अज्ञानता का प्रभाव वो सब कर रहे हैं, और आप ये देख भी रहे हैं कि अज्ञानता का प्रभाव कुछ ज्ञान की अपेक्षा ज्यादा है। वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं। उसके कई कारण होते हैं, एक तो ज्ञान का अभाव, दूसरा भेड़ चाल, दूसरे को देखकर दूसरा ये कार्य कर रहा है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब वो कावड़ वाला सीजन आता था, समय आता था, जब सावन का महीना आता था, जब गांव में कोई एक या दो व्यक्ति कावड़ लेके आता था। और आज मैं क्या देख रहा हूं, उस भीड़ चाल में चलते चलते एक फैशन बना लिया लोगों ने। आज उस श्रावण के महीने में मेरे गांव के अंदर सैकड़ों युवा और वृद्ध और माताएं तक भी वो जाती हैं और इस तरह का वो आडंबर में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो ज्ञान का अभाव और एक दूसरे की भेड़ चाल, एक फैशन सा बन गया है इस तरह करने का। जी जी, अगर किसी इंसान की फोटो देखकर उसे याद किया जाता है तो मूर्ति को देखकर भगवान को याद नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम किसी को, एक आता हमारा अध्यात्म, आध्यात्मिकता यानी आध्यात्मिक, वो अध्यात्म हमें क्या सिखाता है कि जो जैसा है उसको वैसा ही जाने। अब कोई हमारा भाई है, बंधु है, कोई हमारा बुजुर्ग है, उसका हमने फोटो देखा है या फोटो बनवाया है, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो तो सत्य बात है, क्योंकि उसके शरीर यूं का यूं उस फोटो के अंदर है। लेकिन भगवान को तो हमने देखा नहीं है, उसकी मूर्तियां हम कैसे बना देंगे जब उसका कोई रूप नहीं है। जब ईश्वर का कोई रूप नहीं है तो उसकी कोई मूर्ति कैसे बना देंगे, और उस मूर्ति में उसके गुण कैसे आ जाएंगे। किसी को उसके गुण क्रम स्वभाव से जाना जाता है। पानी के गुण है उसका स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है उष्णता। तो जब ये गुण उसके अंदर नहीं है तो फिर उसको हम जानेंगे कैसे। अब ये निश्चित है, हवा भी निराकार है, अब उसका हवा का फोटो हम कैसे बना देंगे और कैसे उसकी पूजा कर लेंगे। तो जो चीज हमें दिखाई देते नहीं है, बहुत सारी चीजें जो दिखाई देती नहीं है, तो उनमें से एक ईश्वर। ईश्वर तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म, वो तो है ही निराकार, उसका तो कोई आकार है ही नहीं। वो तो आजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता। वो सब कार्य अपनी मानसिक शक्ति से कर रहा है, उसको प्रकट होने की कभी आवश्यकता नहीं हुई है।
और जब किसी ने उसको देखा नहीं है तो उसकी मूर्ति कैसे बना देगा। अब मैंने ये माइक बना दिया है और उस माइक को कह दूं मैं कि ये ईश्वर है, तो आप मान लोगे? नहीं माना जाएगा। फिर आदमी कहते हैं कि श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा। श्रद्धा से क्या उस चीज के गुण क्रम स्वभाव बदल जाएंगे? मैंने एक ब्रेड का टुकड़ा लिया और ब्रेड के टुकड़े के अंदर ये श्रद्धा लगाई और मन से स्वीकार किया कि ये बर्फ, इसका बर्फी का टुकड़ा बन जाए, पूरी श्रद्धा उसके अंदर लगाई। तो जब मैं उसको खाऊंगा तो क्या उसके गुण क्रम स्वभाव बर्फी के जैसे हो जाएंगे? वो ब्रेड का टुकड़ा ही रहेगा। तो उसके गुण क्रम स्वभाव नहीं बदलने वाले हैं। जी जी। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि जो मूर्तियां हैं ये जमीन से निकली है, उस पर बिल्कुल आप क्या नहीं। कहना चाहेंगे? ये कुछ लोगों का आडंबर है। वो अपना प्रचार और प्रसार करने के लिए तरह तरह के ये षड्यंत्र करते रहते हैं। मूर्तियां कोई जमीन से निकल के नहीं आती हैं, और जमीन से निकल के आती भी है तो वो दबाने वाले भी वो खुद ही है। एक बार का कोई एक पुरानी किस्सा है जो हमने कहीं सुनने को आया था। अब उसमें सत्य कितना है वो आप जान लीजिए। बताते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने एक चने की बोरी वहां पर दबाई और चने की बोरी के ऊपर एक मूर्ति रख दी। गणेश जी की, आज जो पुरानी गणेश है वो हाथी के सूंड वाले। फिर वो डेली का काम क्या था, वो इस मिट्टी पर वहां पर पानी डालता रहा। क्या होगा? पानी डालने से धीरे धीरे वो जो चने थे वो फूल गए, और वो मिट्टी जो उसके ऊपर रखी थी वो पुली संकड़ी जमीन को पाड़ कर धीरे धीरे बाहर आने लगी। और उसने क्या प्रचार प्रसार कर दिया कि जमीन को फाड़ कर गणेश जी प्रकट हुए हैं। तो ऐसा ही कुछ ये षड्यंत्र ये करते हैं। ये जितने भी ये पोप लीला रचाने वाले हैं, ये सब इनका ही मन गढ़ंत है। कहीं कहीं ये कहीं वैष्णो देवी में जाकर, कहीं बालाजी जाकर किसी एक बड़े ही पहाड़ में कोई एक प्रतिमा सी बना दी, बेडोल सी, और उसमें कह दिया कि इसमें हनुमान जी हैं, बालाजी हैं, या वहां जाकर कह दिया 2-3 पिंडी ही बना दी, कह दिया कि इसके अंदर वैष्णो देवी है, या ये कुछ है वो कुछ है, वहां नीलकंठ महादेव में ये ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल लोगों को बहका जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लोगों को भरमा जा रहा है, अपनी सत्ता कायम की जा रही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है, और उनकी कमाई जो नेक कमाई है, उनके जो मेहनत से कमाया गया पैसा है वो उनसे खींचा जा रहा है। जी जी। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दर्शकों, आपने देखा कि हमने मूर्ति पूजा का थोड़ा सा खंडन मंडन किया। अगर इससे भी आपको संतोष ना हो तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। हम आने वाले किसी एपिसोड में उसका और विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि समय का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो उसमें भी थोड़ा दिक्कतें आ जाती हैं, आप भी बोर हो सकते हैं उससे। तो मूर्ति पूजा कोई ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, कुछ कम ही काल से हुआ है। अब मैं स्पष्ट तौर पर इसको थोड़ा बताना ही चाहूंगा कि किसने इसकी शुरुआत की है। मैं जानता हूं, क्योंकि ऐसा करना किसी पर आक्षेप लगाना होगा, और हमारा काम किसी पर आक्षेप लगाना नहीं है। हमारा काम केवल सत्य का उजागर करना है। इन मूर्तियों की पूजा करने से, इन पर धन लगाने से, धन खर्च करने से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सुख आपको मिलेगा, इससे मिलता नहीं है। उन पंडितों के कहने से, उन पुजारियों के कहने से, उन दूसरों के कहने से, भंडारा करने से, या सवामणी लगाने से, वो करने से, ये करने से केवल वहां पर धन नष्ट होना है और कुछ नहीं है।
नहीं तो आप करके देख लीजिए, अब कर भी रही है। क्या मिला आपको बताइए, क्या मिल रहा, आप जाइए जानिए उसको। आप ये देखिए कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं हर साल इन मूर्तियों पर, उनके हार श्रृंगार पर, उन पर चढ़ाई जाने वाली वस्तुओं पर, और कितना उन पर चढ़ाया गया जो ये अन्नाहार है वो कितना खराब हो रहा है। उन पर कितना दूध, कितना तेल, कितने फल और कितने फ्रूट्स, कितनी मिठाइयां ऐसे खराब हो रही हैं। और जो रुपया पैसा जो उन पर चढ़ा जा रहा है उसका किसका भला हो रहा है। वो जो वहां के मेहनत है वो सब अपने बढ़िया भोग विलास की जिंदगी जी रहे हैं आपकी उस नेक कमाई को। बुद्धिमान हैं आप, इंसान हैं, आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, ये इस बात का सबूत है कि आपको मनुष्य जन्म मिला है। अनाड़ी नहीं है आप, बुद्धि रखने वाले हैं। अपने विवेक को जगाइए, अपने अंदर चिंतन कीजिए, अपनी बुद्धि से निर्णय कीजिए। आपकी बुद्धि सत्य बता देगी कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। खाली भेड़ चाल में ना चलिए। यहां देख रहे हैं मैं शनिवार को, कल शनिवार था, अब वो भीड़ लगती है वहां शनि मंदिरों में, वहां पर तेल ऐसे लगा जा रहा है, वहां जा रहा है, वही तेल बाहर फिर वापिस वहीं पा जाता है दुकानों पर फिर बिकता है, फिर वही खरीद कर फिर इस पर चलाते हैं, वहां से इकट्ठा होगा फिर दुकानों पर। इस तरह से देखिए क्या सर्कुलेशन चला हुआ है। और आप देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस नशे में आप, किस भक्ति का नशा है कि क्या, आप कहां खो गए हैं। आप मन की ना सुनिए, अपने बुद्धि की सुनिए। बुद्धि स्वतः आपको बता देगी क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो हमारा समय समाप्त हुआ। प्यारे दर्शकों, हमने कुछ थोड़ी सी चर्चा मूर्ति पूजा के ऊपर की है। अगर इस विषय से किसी को कोई मानसिक ठेस पहुंचे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन सत्य यही है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। जो ऋषि महर्षियों ने, जो मुनियों ने, योगियों ने जो ज्ञान दिया था उसी के तहत आपको बता जा रहा है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। और फिर भी इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका आता है, कोई खंडन मंडन आपको करना है, तो आपका स्वागत है। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न दे सकते हैं। हम अपने अगले किसी एपिसोड में जरूर उस पर खंडन मंडन करेंगे, जरूर उसकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। तो ईश्वर आप सभी का कल्याण करे, आपको सद्बुद्धि दे, इतनी बुद्धि दे कि आप सत्य और असत्य में अंतर करना सीख जाएं, ठीक ठीक भाषण आप जान जाएं, आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो, सद्बुद्धि आपकी जगे। इसी शुभकामना के साथ ओम शम।